कश्मीर में या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भारत के खिलाफ नारे और पाकिस्तान की जीत की दुआएं या जश्न देखकर बुरा तो लगता है। हमारा सवाल ये भी है कि जब इन लोगों को पाकिस्तान से इतनी ही मोहब्बत है तो फिर ये भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए दुआएं क्यों मांगते हैं? अगर इन्हें पाकिस्तान की जीत के लिए दुआएं मांगनी ही हैं, तो फिर ये लोग पाकिस्तान जाकर। हमारे देश भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है जिसका वो दोहन करना चाहते हैं, जबकि उनका अपना देश पाकिस्तान ही है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक भी ऐसे ही एक व्यक्ति हैं। वैसे तो इनके पास भारत का पासपोर्ट है, वो रहते भी भारत की धरती पर हैं, सारी सुख सुविधाएं भी भारत से लेते हैं, बिजली, पानी, सड़क सब कुछ भारत का ही इस्तेमाल करते हैं, सुरक्षा भी भारत से ही लेते हैं, लेकिन दुआएं पाकिस्तान के लिए मांगते हैं। उनका दिल भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ये ट्वीट पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे मीरवाइज उमर फारूक भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के नागरिक हैं। अगर ये ट्वीट पाकिस्तान के किसी नागरिक ने किया होता तो शायद समझ में आता, लेकिन ये ट्वीट पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये सज्जन भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही नागरिक हैं। ये वही लोग हैं जिनकी शय पर कश्मीर घाटी के युवाओं ने भी पाकिस्तान की जीत के पटाखे फोड़े और सेलिब्रेट किया और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। जिस देश में आतंकवादी की मौत पर उसे हीरो बनाया जाने लगे और फौज के जवान को गली का गुंडा कहा जाने लगे, और जब भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में लोग खुलेआम पाकिस्तान का साथ देने लगे, पाकिस्तान के लिए तालियां बजाने लगे, पाकिस्तान की जीत की कामना करने लगे, तो ये भारत के लिए बहुत ही अशुभ संकेत है। ये अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। हमें लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी और देशद्रोह में फर्क होता है और ये फर्क सबको पता होना चाहिए। आज हमारा सवाल यह है कि जब इन लोगों को पाकिस्तान से इतनी ही मोहब्बत है तो फिर ये पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए दुआएं क्यों नहीं मांगते? अगर इन्हें पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ मांगनी ही है तो फिर ये लोग पाकिस्तान जाकर ये काम क्यों नहीं करते?